अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जो दो गाड़ियां पीपीएफ हो रही हैं उनमें से एक है जिटोर डैशिंग और दूसरी है हुंडई टूसोन। दोनों ब्लैक हैं और दोनों ही ट्रांसपेरेंट पीपीएफ होंगी। आइए आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं। जिटोर डैशिंग में ना फैक्ट्री पेंट डिफेक्ट ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने चेक करनी है एक मिनट। अब पता नहीं वीडियो में आपको क्लियर नज़र आए कि नहीं है। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आपने चेक करें। ये चेक करें। ये पेंट के अंदर है और ऊपर से ऐसे फील भी हो रहे हैं जिस तरह से दाने दाने से बने हुए हैं ना। और ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे ही ना ये सीन है। ये भी चेक करें, यहाँ पे भी ये लाइट के पास चेक करें, इसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। इसी तरह से ये फेंडर पे चेक करें। ठीक है भाईजान, इतना लो क्वालिटी पेंट और इतने मसले। ठीक है, ये भी चेक करें। पीपीएफ की थिकनेस, पेंट की थिकनेस चेक की जाए तो 120-90 माइक्रोन तक है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी पे, पूरी गाड़ी पे ऐसी इसकी कंडीशन है। बोनट पे क्या, छत पे क्या। बहरहाल गाड़ी में आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, आप देखते हैं। क्लाइंट को इन्फॉर्म तो हमने कर दिया हुआ पहले ही कि भाईजान इसमें ये मसले हैं और ये नहीं, पीपीएफ से आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरी तरह से है हुंडई टक्सन, जो चीज़ें खुली हुई हैं, इंस्पेक्शन हो चुकी हैं दोनों गाड़ियों की। जिटोर डैशिंग का बम्पर पेस्ट हो गया। इसी तरह से हुंडई टक्सन का भी तकरीबन 70% कम्प्लीट हो चुका हुआ है। बाकी आपके सामने ही है। बोनट भी पेस्ट हो चुका हुआ है। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जो दो गाड़ियां पीपीएफ होंगी, एक तो स्पेशल गाड़ी है, टोयोटा लैंड क्रूज़र है। ये ब्लैकआउट पीपीएफ होगी और बाकी इसकी एक लुक ही चेंज हो जाएगी। ये टोटल जो है ना वो पीपीएफ होगी और इसके डोर जैम जो है ना ये पीपीएस होंगे। यानी कि ये टोटल गाड़ी जो है ना ये ब्लैकआउट होनी है। इसी तरह जैको J5 है दूसरी गाड़ी, ट्रांसपेरेंट पीपीएफ होगा इस पर। इसी तरह से तीसरी गाड़ी जो आज पीपीएफ हो रही है टीगो 9 है, बल्कि ये कल की लगी हुई है, कंप्लीट हो चुकी हुई है पेस्टिंग इसकी सारी। बस ये फोल्डिंग है। खान साहब आए हैं, आते साथ सुबह कहते हैं हीट गन दे दें और बाकी गाड़ियों की आपको अपडेट देते हैं। खान साहब ने भी छुट्टी जाना है पेशावर, जाने नहीं देना। बाकी कल जो दो गाड़ियां पीपीएफ हुई थी, बल्कि तीन गाड़ियां थे, एक हुंडई टूसन है और टीगो 9 और तीसरी है जिटोर डैशिंग।
डैशिंग तो बिल्कुल ही रेडी है, 0-0। इंटीरियर भी आपको एक दफ़ा दिखा दूँ इसका। ये कल चीज़ें थी जो इंस्पेक्शन में मैंने आपको दिखाई थी। ये फैक्ट्री पेंट डिफेक्ट है जेटोर का। आप गाड़ी जब भी लें साथ में इंस्पेक्शन रिपोर्ट लाजमी बनवाएं, वो बेशक आप वकील से बनवाएं या अपना कोई बंदा लेके जाएं। ये मसले देखें, अब गाड़ी चली हुई है 150 160 और नई गाड़ी की हालत देखें। एक मिनट थोड़ा जूम करूं, अब आपको क्लियर नज़र। खैर ये पूरी बॉडी पे ही है। अच्छा जी, Hyundai Tucson भी बिल्कुल रेडी है। कल इस पर PPF हुआ था, आज ये बिल्कुल जो है ना वो डिलीवरी के लिए रेडी है। कस्टमर का वेट है। बारिश थी, मैंने कहा बाहर निकाल के एक दफ़ा ना आपको 360 इसका दिखा दूँ। कल वो PPF होगी हैवल, और अभी दूसरी गाड़ियाँ नहीं है, वो शायद टैंक आएगा। कल ये तीनों गाड़ियाँ हुई हैं, जेटोर, टिगो 9 ब्लैक और एक Hyundai Tucson। आज अंदर जो गाड़ियाँ PPF की हो रही हैं उनमें भी एक हैवल H6 है और एक क्रूज़र होगा ब्लैकआउट, वाइट को ब्लैक करना है। और इसी तरह से तीसरी गाड़ी जो चेरी टिगो 9 है। यानी कि एक दिन में हम 3 गाड़ियां कर रहे हैं PPF की ना। चेरी टिगो 9 टेस्टिंग हो रही है। गाड़ी इस टाइम जो है ना मार्केट में टिगो 9 डोर पेस्ट हो चुका हुआ है। ये बेसिकली अंदर फोल्डिंग होगी। इसी तरह से इस तरफ के भी दोनों दरवाजे लगे हैं। पिलर भी हो गया लेफ्ट साइड का। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जो 2 गाड़ियाँ PPF हो रही हैं उनमें से एक टैंक 500 है, दूसरी हैवल H6 है। और ये कुछ प्री कट पड़े हुए हैं पीसीस, जिनमें से छत है और डिक्की के पीसीस हैं। बोनट पेस्ट हो चुका हुआ है। कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है तेरी। बाकी है हैवल के प्री कट पीसीस। इसी तरह से आज जो इधर काम हो रहा है टैंक 500 है, जिसका सारा क्रोम जो है ना वो PPS हो रहा है। पेंट प्रोटेक्शन से प्रेफिल क्रोम डिलीट। बाकी अंदर अभी चल रहा है काम। ये जितने भी इसके क्रोम थे ना सारे जो ना वो मैं ग्लॉस ब्लैक जो ना वो PPS हुए हैं।
अच्छा ये टैंक 500 भी बिल्कुल कंप्लीट है, अभी कस्टमर आ चुके हुए हैं। और फ्रंट ग्रिल जो है इसकी बिल्कुल क्रोम जितना भी है बल्कि वो सारा पीपीएस हुआ है, और बाकी ट्रांसपेरेंट पीपीएफ हुआ है बॉडी पे। रिम हुआ है फ्रंट और बैक के पार्ट्स हुए हैं इसके क्रोम। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जो दोनों गाड़ियां हैं दोनों एवल H6 हैं, और ऑलमोस्ट जो है ना वो 90% जो है ना वो कंप्लीट है दोनों ही। बाकी ये रूफ इसकी प्लॉटर हुआ है, ये बड़ी गोलू। बोनट भी इसका पेस्ट हो चुका है, फोल्डिंग आप चेक कर लें इसकी, बिल्कुल 0-0। इंटीरियर के बस इसकी 2 स्क्रीनें लगती हैं। पावर विंडो पैनल अब जो है ना वो कार्बन के आना शुरू हो गए, पहले पियानोज़ के थे। दूसरी गाड़ी का भी इंटीरियर आपको चेक करवा दूँ मैं, और बाहर आपको मौसम चेक करवाऊँ। बारिश हो रही है। लैंड क्रूज़र LC 200 बाहर से ब्लैक पीपीएफ हुआ है, और अंदर से इनके डोर जैम जो है ना वो पीपीएस हुए हैं, पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे फिल्म। ये टोटल गाड़ी जो है ना वो ब्लैक आउट हुई है, और रिम भी जो है ना वो पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे फिल्म है। मैं आपको आगे वाला पीस भी करता हूँ। अभी तो गाड़ी पैक हो रही है, साथ साथ डिटेलिंग पे भी काम हो रहा है। इस गाड़ी की जो है ना वो आप लाजमी वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, इसके जितने क्रोम्स हैं वो भी पीपीएस हुए हैं, पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे फिल्म ना, और इनके दोनों बम्पर और डिक्की का एक पीस जो है ना वो भी पीपीएस हुआ है। बाकी ये भी मैं आपको चेक करूँगा। डोर जैम्स बेसिकली ना यहाँ पे अंदर जो है ना वो ना रैप अपनी जगह पे इस तरह से स्टेबल हो सकता है जिस तरह से इसकी फिनिश है, और ये इजीली पीलेबल है। यानी कि टोटली ब्लैक आउट हुआ है। सेंटर पिलर भी आप चेक कर लें। पिछला दरवाज़ा, यानी कि दरवाज़ा खुलेगा भी तो भी आपको फील नहीं होगा कि ये वाइट गाड़ी है या ब्लैक है, और वाइट से ब्लैक भी। हाँ बेहतरीन। बाकी आज सैटरडे है और बारिश का सीन आप देखें। अच्छा जी, दोनों एवल जो आज पीपीएफ हो रही थी दोनों कंप्लीट हैं, दोनों पे ट्रांसपेरेंट पीपीएफ हुआ है। आज दिन है सैटरडे का, और बिल्कुल जस्ट ये 3 गाड़ियां रह गई हैं। वीकेंड पे हम बिल्कुल क्लोज़ करके जाते हैं। एक ये एवल होगी और दूसरी ये होगी।
बाकी LC300 जो टोटल ब्लैकआउट हुआ है, बाहर से बॉडी जो है ना वो PPF हुई है, अंदर से डोर जैम PPS, रिमनेस के PPS हुए हैं, टोटल क्रोम जो है ना वो ग्लॉस ब्लैक हुआ है, PPS पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे। फिर ये गाड़ी अभी फाइनल होगी तो फिर आपको बताएंगे। ये डोर जैम्स तक जो है ना ये पहले भी आपको दिखा चुका हूँ मैं। आज संडे का दिन है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, टाइम शॉर्ट था और डोर जो है ना वो PPS होंगे। मैं आपको एक मिनट दिखाऊं, पहले गाड़ी देखें। LC200 है और बाहर जो है ना वो आपको पता है कि PPF हुआ है एक्सटीरियर, और इसके डोर जैम जो है ना वो PPS हुए हैं। और कुछ डोर के पार्ट्स रह गए थे जो कि अभी PPS होने थे, बाकी ये पीस पड़े हुए हैं, गाड़ी के खुले हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह जो है ना ये PPS होंगे डोर जैम्स कंप्लीट, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि टोटल जो है ना वो उसको ब्लैक आउट करना। वाइट गाड़ी है और वाइट को उसने ना ब्लैक किया। अब जो चीज़ें नज़र आ रही थी उनमें ये चीज़ें थी, पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि गाड़ी खोलनी नहीं। अब गाड़ी खुले बिना जो है ना वो 0-0 तो नहीं हुई, अब जो है ना इंशाल्लाह बिल्कुल 0-0 हो जाएगी। ये चीज़ें भी उसको 0-0 चाहिए। तो ये PPS होंगे, पी लेबल पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे फिल्म। पहले जो पेंट हुए हैं वो पिलर हैं, रिम है, फ्रंट बैक बम्पर है और इसकी रूफ रेल हैं। फ्रंट ग्रिल का सारा क्रोम जो है ना ये भी PPS हुआ है। इसी तरह से कल एक ये बाइक आई है, ये भी मैट ब्लैक जो है ना सारी PPS होगी। इनका जितना भी ये ग्लोसी पेंटेड पार्ट्स हैं ना ये PPS होंगे मैट ब्लैक में, यानी कि संडे वाले दिन भी जो है ना वो काम चल रहा है। इसी तरह से कल जो गाड़ी कोटिंग वाली कंप्लीट हुई थी, कल बारिश थी तो कस्टमर भी नहीं आए लेने के लिए। ये भी मैंने कहा। और एक गाड़ी आई ये हैवल H6, ये कल PPF होगी, आज स्टाफ छुट्टी पे है सारा। कल सुबह इंशाल्लाह ये 9 बजे गाड़ी अंदर होगी PPF के लिए। इस गाड़ी के लिए जो ना वो बड़ी स्ट्रगल हुई है, पिछले 1 वीक से जो ना हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। पी लेबल पेंट हुआ है, जितने क्रोम्स हैं उन पर। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? आज जो 2 गाड़ियाँ PPF हो रही हैं, एक चेरी टिगो 9 है जिसके ऊपर मैट ब्लैक PPF होगा और दूसरी हैवल H6 है जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट PPF होगा। चेरी टिगो 9 का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ओपन करते हो, और हैवल की बैक लाइट्स, डोर हैंडल, स्टिप, साइड मिरर, वही चीज़ें जो रेगुलर आप पहले भी देखते हैं। बाकी 70-80% जो है ना वो कंप्लीट भी हो चुकी हुई है हैवल तो। और टिगो 9 लेट एंट्री हुई है इसकी, अभी स्टार्ट हो रहा है। और जो PPF इसके ऊपर लगेगा वो ये है, सिर्फ PPF चेक करा दे, शक मैट ब्लैक PPF होगा इस पर। ये गाड़ी आपको फाइनल चेक करवाएंगे। LC200 इन साइड से भी PPS हो चुका हुआ है, ठीक हो गया। अब फिटिंग का काम जो है ना वो स्टार्ट है। टोटल यानी कि वाइट से ब्लैक हुआ है ये, और पी लेबल पेंट हुआ है ख़ास तौर पर डोर जैम्स के ऊपर। एक्सटीरियर पे जो है ना वो ब्लैक PPS हुआ है ग्लॉस। खैर ये तो आप पहले जानते होंगे, बाकी गाड़ी फाइनल होती है फिर आपको अपडेट दे। अच्छा, हैवल की छत जो है ना वो प्री कट हो रही है, और प्री कट से मुराद प्लाटर कटिंग है। अब ये टोटल डिज़ाइन है इसका, जिसमें पियानोज़ हैं और रूफ है टोटल, ठीक हो गया।
ये सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही फीड है। और इसी तरह से ये जो है ना प्री कट, यानी कि ब्लेड का इस्तेमाल जो है ना वो कम होगा बॉडी के ऊपर, ख़ास तौर पे पियानो जिनका कोई हल नहीं। चलें बॉडी पे हो तो 19-20 जो है ना वो कंपाउंड से कुछ क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर पियानो ब्लैक पे होंगे तो वो कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर आपका रूफ पे ब्लेड लग गया तो वहाँ पे तो पानी आपको पता है कुछ टाइम के लिए जो है ना वो खड़ा हो जाता है, पानी स्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से वो जंग आ जाते हैं इन जगहों पे जहाँ पे ब्लेड लगेगा। टीको 9 का मैंने कहा आपको एक दफ़ा नज़ारा करवा दें। मैट ब्लैक जो है ना वो पीपीएफ हुआ है और कंप्लीट हो चुका हुआ है, बस अब ये फ़ाइनल होगा। फिर सुबह डिटेलिंग की टीम काम करेगी। 0-0 ग्लॉस कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा इन साइड को छोड़ के। बाकी इंटीरियर में इसके सिर्फ ये 2 स्क्रीन्स ही आएंगे और ये पियानो आएंगे। इसी तरह से एवल बिल्कुल कंप्लीट है 0-0। कल सुबह इन दोनों पे जो है ना वो डिटेलिंग टीम जो है ना वो काम करेंगे। हमारा ये गाड़ी जो है ना टीको 9 मैंने आपको लाजमी दिखाना है, मज़ेदार गाड़ी है।